नमस्ते बच्चों। अभी हम सभी घर में बैठे हुए हैं। कोरोना को हराने के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय है घर में बैठे रहना। जब भी मार्केटिंग के लिए निकलो तो मास्क लगा करके निकलो, हो सके तो घर से बाहर ना निकलो तो ज़्यादा अच्छा है। खाने पीने की ज़रूरतें हमें हमेशा होती रहती हैं और हमेशा तरह तरह की चीज़ें हम खाते हैं। तो हम क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, यह जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जो भोजन प्रतिदिन खाते हैं, क्या क्या खाते हो? सुबह में बहुत बच्चे चावल खा करके आते हैं, तो केवल भात तो अकेले नहीं खाते हो। भात के साथ में दाल होता है, सब्जी होता है, बहुत तरह के मसाले होते हैं। बीच बीच में हम फल और अंडा भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, मांस मछली खाते हैं। तो ये सब हम क्यों खाते हैं? तो भोजन खाने का क्या मतलब है? भोजन खाने से हमको क्या आता है? ताकत आता है। अभी न्यूज में हमेशा दे रहा है कि बहुतों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे मजदूर बाहर में फंसे हुए हैं, वे कमजोरी महसूस कर रहे हैं, उन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, तो सभी घर लौटना चाह रहे हैं। लेकिन कोरोना की वजह से सब एक जगह से दूसरी जगह में फंसे हुए हैं। तो इसमें यह और भी महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिर हम वैसा क्या खाएं जो हमारे शरीर को ताकत और ऊर्जा दोनों प्रदान करे। तो अभी हम देखेंगे भोजन के विभिन्न घटक। इसमें जो घटक हैं उसमें है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट जानते हो कि जो भी चीज़, अगर हम मोटा मोटी तौर पर देखें तो जो भी चीज़ हम पकाते हैं अगर उसमें माड़ निकलता है तो है कार्बोहाइड्रेट। प्राय सफ़ेद रंग का होता है। सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट तुम खाते हो वो चावल, भात सबके घर में बनता है, चावल सबसे पहला पसाते हो, माड़ निकलता है। इसके पहले जो वीडियो दिखाए थे उसमें दिखाए थे कि हम कौन चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है कैसे परीक्षण करेंगे। तो हम उसके लिए क्या किए थे? आयोडीन घोल डाले थे। जब माड़ में तुम आयोडीन का घोल डालोगे 2-3 बूंद तो नीला काला हो जाता है। चावल हो गया। फिर किस में आता है? आलू। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूं में भी भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। मक्का में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। मकई जिसको बोलते हो, इसको हम भुट्टा के रूप में भी खा सकते हैं, इसका पॉपकॉर्न भी बना खा सकते हैं। बहुत कोई मकई का चावल भी बनाता है। तो ये सब है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट खाने से हमको ऊर्जा मिलती है। इससे क्या मिलता है? ऊर्जा प्राप्ति होती है। प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर की ऊतक और टूट फूट की मरम्मत करता है। कहीं चोट लग गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, या शरीर का विकास हो रहा है। विकास होने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा अगर कोशिकाओं का निर्माण होगा तब हमारी वृद्धि होगी। तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए विशेषकर टीनेजर्स जो भी 6 से 8 क्लास में हैं, 11 अभी के मान्यता के अनुसार 10 से 19 साल तक को रखा गया है किशोर अवस्था में। तो किशोर अवस्था में हमको प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है ताकि हमारा शारीरिक विकास और मानसिक विकास अच्छी तरह से हो सके। तो प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सभी प्रकार की दालें। क्या क्या दाल खाते हो? इसमें हर तरह का दाल आएगा, चाहे वो अरहर दाल खाते हो या मूंग हो गया, मसूर, मटर, चना। इसके अलावा भी बहुत सारे दाल है जो कि हम लोग खाते हैं। तो दाल प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अपनी भोजन में प्रोटीन की मात्रा रहनी चाहिए ताकि हमारा शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी तरह से हो। इसके तीसरा घटक है हमारा वसा। किस चीज़ में वसा है हम कैसे जानेंगे? क्या करोगे? 2 पेपर लोगे और 2 पेपर के बीच में अगर कोई बीज रखोगे, जैसे सरसों का दाना रख दिया और उसको दबाया, तो क्या लगेगा? उसमें धब्बा लग जाएगा तेल का। तो तेल के धब्बे लगेंगे तो हम जानेंगे कि उसमें वसा है। ये वसा भी क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे यहाँ कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान किया, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमको ज़्यादा चाहिए, वसा की मात्रा हमको कम चाहिए। एक छोटा चम्मच दिन भर के लिए हमारे लिए पर्याप्त है।
वसा में सभी प्रकार के तेल, मक्खन, चर्बी, ये सब में हमको वसा प्राप्त होता है। फिर है विटामिन एवं खनिज लवण। इसकी बहुत कम मात्रा ही हमको चाहिए, लेकिन बीमारी से बचाव के लिए हमको बहुत ही जरूरी है विटामिन। विटामिन कई तरह के होता है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, के और ई। विटामिन ए क्या करता है? ये हमको हमारी दृष्टि को तेज करता है। जितने तरह के पीले और ऑरेंज कलर के चीज है केसरिया रंग का, उसमें विटामिन पाया जाता है। जैसे हो गया गाजर, फिर तुम्हारा सेब में विटामिन ए होता है। क्या करता है? हमारी आंखों को तो मजबूत करता ही है, रतौंधी से भी बचाता है। रतौंधी क्या है कि रात में देखने में दिक्कत होने लगता है। फिर है विटामिन बी। विटामिन बी भी हमारी रोगों से बचाव करता है। देखा होगा कि अगर कमजोरी आता है और डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या लिखता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिखता है। तो चावल के ऊपर में जो ब्राउन कलर का होता है, ढेकी से कूटा हुआ चावल में ब्राउन कलर का लेयर जो ऊपर में रहता है, उसमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में होता है। फिर है विटामिन सी। विटामिन सी जितना भी खट्टे फल है, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, ये सब में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये क्या करता है? हमारे त्वचा को चमकीला बनाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी बीमारी में क्या होता है? चमड़ी में मोटी परत जम जाती है और वो परत उचड़ता है और उसे ब्लड आने लगता है। फिर है विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से हमारा शरीर विटामिन डी अपने आप बना लेता है। यह हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। तो अभी जैसे हमें घर में रहने के लिए बोला जा रहा था, ऐसी स्थिति में हमारे बहुत सारा पीठ दर्द, कमर दर्द की शिकायत होने लगती है। तो क्या है, हमको कम से कम 35 से 45 मिनट तक धूप का सेवन करना चाहिए। फिर है विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। अगर देखता है कि तुम कहीं पे कट गया और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर खून जम जाता है, तो ये जो प्लेटलेट्स थ्रोम्बिन बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन, जिसकी वजह से हमारा ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। थोड़ा सा उसको साफ करोगे तो छाली जैसा निकलेगा। तो अगर ये विटामिन के की मात्रा कम हो जाती है, तो जिसका शरीर में विटामिन के कम है, तो वहाँ पर रक्त का थक्का नहीं जमता है और उसको रक्त की कमी हो जाती है। फिर है विटामिन ए। विटामिन ए ई जो है वो प्रजनन क्षमता को मजबूत करता है। जितने भी अंकुरित दालें हैं, तो उसमें अंकुरित चीज़ों में विटामिन ई की भरपूर मात्रा होती है। ये प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है और इसकी कमी से नपुंसकता होती है। फिर है खनिज लवण। जितने भी हरी साग सब्जियां हैं, सभी में खनिज लवण भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जैसे आयरन तुम्हारा पालक में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर कोई सब्जी को तुम काट के धो रहे हो और धोने के बाद काला काला पानी निकल रहा है, उसका मतलब है कि उस सब्जी में आयरन की प्रचुर मात्रा है। जैसे बैगन को काट के धोते हो तो उसमें भी काला रंग निकलता है, या थोड़ी देर बाद छोड़ दो तो काले रंग में परिवर्तित होता है, यानी उसमें भी आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आता है कैल्शियम, जो कि हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए चाहिए। तो कैल्शियम विशेषकर जो लहसुन तुम लोग मसाले में डालते हो, उसमें भी कैल्शियम होता है, दूध में भी कैल्शियम होता है। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में हमको फास्फोरस भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए। इनकी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम क्या देखें, भोजन के 5 प्रमुख घटक हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है पानी। पानी क्या करता है? सबको अपने आप में घोलने की क्षमता रखता है। हमको दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी पीने से हमारा जो ब्लड का पीएच लेवल है वो भी ठीक रहता है और पाचन ठीक तरीके से होता है। यहाँ पर सारणी में कुछ दिखाया गया है विभिन्न प्रकार के विटामिन। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अभी जो हम जितने भी चर्चा किए, इस कॉलम में भी दिया हुआ है, आपका पेज नंबर 11 में देख सकते हैं। और उसके अभाव से होने वाले रोग हैं। फिर आपका आता है पेज नंबर 10 में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व और उसके क्या क्या कार्य हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको ठीक से स्टडी कीजिए।
कल हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे कि भोजन का पिरामिड हम कैसे बनाएंगे, आहार श्रृंखला क्या होती है, ऊर्जा का स्तर क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।